है और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा जो सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन अवर फेसबुक पेज, दैट इज कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड प्रॉब्लम। आज के सेशन में हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, और उस फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे उन प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवा सप्लीमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड का, तो पहला सवाल ये आता है, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्रंथि क्या होती है? तो जैसा आप पिक्चर देख पा रहे हैं, हमारा जो ये नेक रीजन है, हमारा ये जो गला है, यहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। और इसका जो आकार होता है वो होता है बटरफ्लाई शेप, और इसमें दो लोब हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये होती है बटरफ्लाई शेप। और इसका होता है अपीयरेंस, और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये हॉर्मोन्स को बनाती है और हॉर्मोन्स को बना के डायरेक्टली ये उन हॉर्मोन्स को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है। तो ये है हमारा एक सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाता है हार्मोन, जिससे हमारी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल मैनेज रहता है। लेकिन अगर बात की जाए किसी वजह से अगर थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या तो वो स्लो हो जाएगा या हो जाएगा फास्ट, और दोनों ही केस में होंगी हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव, और उसको बोलते हैं थायराइड प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड का, तो जैसा अभी हमने आपको बताया था, ये है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी कैलोरीज का निर्माण होता है उसको बनाने में या उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन। और अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड से बनने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म के अलावा हमारी बॉडी में होता है बहुत सारे और भी फंक्शन। जैसे मेटाबॉलिज्म के अलावा ये हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस का जो रेट है उसको डिसाइड करते हैं ये थायराइड हार्मोन। और अगर डाटा की बात करें तो 2017 का ये डाटा है जो कहता है कि अमेरिका के अंदर 2.7 करोड़ लोगों को था थायराइड का प्रॉब्लम। और अगर बात करें हम इंडिया का, आज के दिन इंडिया में 4 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे भी होगा विच इज नॉट डायग्नोस्टिक टिल येट। यानी एक इसका जो बात करें प्रेवलेंस का, तो इसका जो प्रेवलेंस का रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है, और ऑन एन एवरेज वी कैन से कि लगभग 8 से 10 इंसानों में एक इंसान को आज के टाइम मिलेगा आपको थायराइड प्रॉब्लम। तो ये हमारा जो गला होता है वहां पे पाई जाती है थायराइड ग्लैंड जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ ये कंट्रोल करती है हमारे हार्ट रेट को, और हमारी बॉडी में जो कैलोरी का बर्निंग होगा उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड्स। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हॉर्मोन्स का, तो ये पिक्चर आपको दिखाती है, बताती है कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का निर्माण होता है। सबसे पहले अगर थायराइड ग्लैंड को हार्मोन का निर्माण करना है तो उसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है हमारे हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये दोनों होती है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारा जो ब्रेन होता है ब्रेन के अंदर पाई जाती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले एक्टिवेट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और वो बनाती है TRH, इसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनता है तो वो एक्टिवेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे बनता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड में आके उसको एक्टिवेट करता है और बनाता है 3 हार्मोन जिनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन, और वो है T3 या ट्राई आइडोथेरोन, और दूसरा T4, और तीसरा कैल्सीटोनिन। तो
थायराइड ग्लैंड में बनते हैं ये 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इनके हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। तो अगर थायराइड ग्लैंड की हम बात करें तो हमें यहाँ पे पता लगा कि थायराइड ग्लैंड में मेनली बनते हैं 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। और ये T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T4 को बोलते हैं थायरोक्साइन, और कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये T3 और T4 मिलके क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में फैट का और कार्ब्स का जो बर्निंग है वो अच्छा हो सकेगा। उसके साथ साथ T3, T4 हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारे हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं और रेगुलेट करते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। और अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन का, तो वो हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करता है कैल्शियम के लेवल को। तो अगर T3, T4 हार्मोन की बात की जाए, T3, T4 हार्मोन जिस स्पीड से हमारी ब्रेन के अंदर इनका निर्माण होगा, जिस जिस तेजी से ये बनेंगे, उनसे होगा हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन। इसलिए बोला जाता है T3 और T4 वो हार्मोन है जो काम करते हैं हमारी बॉडी में एज ए थर्मोस्टेट, यानी ये मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और मेंटेन करते हैं हमारे हार्ट रेट को और मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। तो अगर T3, T4 हार्मोन के निर्माण में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो कम बने या ज्यादा बने, दोनों केस में होता है प्रॉब्लम। तो जब T3, T4 का निर्माण कम होता है तो उसको बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और जब T3, T4 का निर्माण ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। और ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। इन दोनों में क्या होता है, हमारी बॉडी में आते हैं बहुत सारे बदलाव। तो T3, T4 कम बनेगा तो प्रॉब्लम होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, और T3, T4 का निर्माण ज्यादा होगा तो होगा हाइपर थायरॉयडिज्म। तो अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर हम बात करें थायराइड के सिक्रीशन का, अगर थायराइड सिक्रीशन कम होता है, अगर T3, T4 कम बनेंगे तो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर T3, T4 ज्यादा बनेंगे तो होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर हम बात करें इनमें डिफरेंस क्या है, इनके सिम्टम क्या है, तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जब T3, T4 का निर्माण कम होगा तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर थकान बहुत ज्यादा होगी, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होगी, और बॉडी का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी स्लो हो जाता है। लेकिन अगर किसी को है हाई सिक्रेशन ऑफ T3, T4 यानी कि है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उसमें क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, यानी बॉडी का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही काम खत्म करेंगे तो उससे होगा बहुत ज्यादा थकान और बहुत ज्यादा कमजोरी। अगर बात की जाए हाइपोथायरॉयडिज्म, तो यहाँ पे क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी प्रॉब्लम, यानी जिसको होगा हाइपोथायरॉयडिज्म उसका कंसंट्रेशन कम होगा, उसका मेमोरी होगा कम। अगर वो हाइपरथायरॉयडिज्म तो होता है एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड स्लीपनेसनेस, यानी बेचैनी होगी और नींद आने में दिक्कत हो सकता है। अगर है हाइपोथायरॉयडिज्म तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन और बालों का जो टेक्सचर है उसमें होगा सूखापन। अगर है हाइपरथायरॉयडिज्म तो स्किन सख्त होगी और पसीना बहुत ज्यादा आएगा और बालों का टूटना झड़ना हो सकता है ज्यादा। अगर है हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम तो उसको उससे होता है कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी इंसान सर्दी को सहन नहीं कर पाता, उसको लगती है बहुत ज्यादा ठंड। अगर है हाइपरथायरॉयडिज्म तो उससे होता है हीट इंटॉलरेंस, यानी वो गर्मी सहन नहीं कर पाता, उसको आता है ज्यादा पसीना। अगर है हाइपोथायरॉयडिज्म तो उससे क्या होता है, उससे होती है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, यानी उससे हो सकता है कब्ज की समस्या। अगर किसी को है हाइपरथायरॉयडिज्म तो उससे हो सकता है लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम। अगर किसी को है
हाइपोथायराइडिज्म, तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डाउन है तो वेट गेन होता है और भूख कम हो जाती है। अगर किसी को है हाइपरथायराइडिज्म तो उससे वेट लॉस होता है और भूख बढ़ जाती है, यानी इंसान ज्यादा खाना खाएगा फिर भी होगा वजन कम बिकॉज ऑफ हायर मेटाबॉलिज्म। अगर किसी को है हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम तो उसके हाथों में, पैरों में और चेहरे पे आ सकता है सूजन। अगर किसी को है हाइपरथायराइडिज्म तो उसका जो चेहरा है या जो बॉडी है वो रहेगा बिल्कुल पतला, वो होगा लीन थिन लुक। और अगर किसी को है हाइपोथायराइडिज्म तो उससे क्या होता है, उससे होता है डिक्रीज इन हार्ट रेट, जो हार्ट का रेट है वो कम हो जाता है। अगर है हाइपरथायराइडिज्म तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। और अगर है प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म तो उसमें क्या होता है, महिलाओं में अगर प्रॉब्लम है तो होते हैं बहुत ज्यादा एमसीज का प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आते रहते हैं। और अगर महिलाओं में है हाइपरथायराइडिज्म तो जो पीरियड्स का फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है एबनॉर्मल, यानी पीरियड्स का जो टाइमिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है अगर है महिलाओं में हाइपरथायराइडिज्म। तो ये है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है थायराइड सिक्रेशन में, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, तो दोनों केस में प्रॉब्लम बॉडी को बहुत सारी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि थायराइड का जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल रहे, या किसी को है हाइपोथायराइडिज्म या है हाइपरथायराइडिज्म और इन दोनों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से कीवा सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो शानदार काम करेगा इन मैनेजिंग द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन वो है हार्मोन बैलेंस। और जैसा कि नाम है, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में हार्मोन के सिक्रेशन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा और रखेगा नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो कीवा हार्मोन बैलेंस कैप्सूल एक ऐसा शानदार बेहतरीन सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में होता है हार्मोन का इम्बैलेंस, जिससे हो सकता है स्ट्रेस का प्रॉब्लम, नींद ना आना, मेनोपॉज में डिस्टरबेंस, ब्लीडिंग का एबनॉर्मल होना, थायराइड का कम या ज्यादा हो जाना, वेट का बढ़ना या कम होना, उन सबको मैनेज करने में हेल्प करेगा कीवा हार्मोन बैलेंस। कीवा हार्मोन बैलेंस एक ऐसा शानदार बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशन है जो हमारी बॉडी में हार्मोन का जो डिसबैलेंसिंग हो जाता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और इसके जो हर्ब्स हैं वो नेचुरल होने के कारण इसका हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि वह हार्मोन बैलेंस के बेनिफिट क्या क्या है, अगर आप यूज करते हैं या यूज करवाते हैं कि वह हार्मोन बैलेंस, तो इसके आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले ये कंट्रोल करता है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। तो चाहे किसी को सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कम है या सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ज्यादा है, उन दोनों को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कि वह हार्मोन बैलेंस। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है नॉर एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन, और ये वो हार्मोन है जो बॉडी में लेके आते हैं कामिंग इफेक्ट, जिससे स्ट्रेस का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है और पर्सन फील रिलैक्स। तो किसी को स्ट्रेस प्रॉब्लम है उसके लिए भी शानदार काम करेगा कि वह हार्मोन बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है नॉर एपिनेफ्रीन एंड एड्रेनालिन जो देते हैं बॉडी को कामिंग इफेक्ट और करते हैं स्ट्रेस को कम। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी कुछ और बेनिफिट का, तो इसमें आपको मिलेगा अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों क्या है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन महिलाओं के लिए, जिससे जो स्लीप का पैटर्न है वो ठीक हो जाता है। और महिलाओं में जो भी होता है हार्मोन का डिसबैलेंसिंग जिससे बॉडी में होती है बेचैनी या स्लीप का प्रॉब्लम, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इंसोम्निया यानी नींद आने में दिक्कत, तो ये नींद की दिक्कत एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे होता है ज्यादा हार्मोन में डिसबैलेंसिंग और इससे बढ़ जाता है बॉडी में स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस बढ़ता है उससे भी होता है हार्मोन्स में प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल रहे और आपका
जो हेल्थ है वो बेहतर है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा हार्मोन बैलेंस। अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन का, तो इसमें आपको मिलेगा लोधरा पाउडर, अशोका एक्सट्रैक्ट, गुरशीर एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, शतावरी, रेणुका बीज और त्रिकुटा एक्सट्रैक्ट, जो है 100% नेचुरल हर्बल कंपोजिशन, जो आपको देगा शानदार इफेक्ट विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले शानदार हार्मोन लेवल, बेहतरीन हार्मोन का बैलेंस, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा हार्मोन बैलेंस। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, सुबह शाम खाली पेट लेंगे तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो ये है पहला सप्लीमेंट। अगर किसी को है प्रॉब्लम, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म या हो हाइपरथायराइडिज्म, दोनों को मैनेज करने में हेल्प करेगा कीवा हार्मोन बैलेंस। सेकंड सप्लीमेंट जो आप ऐड कर सकते हैं इन थायराइड कंडीशन, वो है कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमने सुना है, हम जानते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप क्या है। ये है विटामिन D3 का एक शानदार सोर्स, लेकिन ये कैसे काम करेगा थायराइड प्रॉब्लम में, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप है बेहतरीन ड्रॉप फॉर्मुलेशन ऑफ कोलीकैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन D3 का ये बेहतरीन सोर्स है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इसका जो सोर्स है, ये जहां से निकाला जाता है वो है सी विड, यानी समुद्री शैवाल से ये निकाला जाता है। और ये इस समुद्री शैवाल में आपको मिलता है विटामिन डी के अलावा बहुत अच्छी मात्रा में दो चीजें, और वो है आयोडीन और एक अमीनो एसिड, उसका नाम होता है टायरोसिन। और हमारी बॉडी में जो भी थायराइड हार्मोन बनते हैं वो बनते हैं आयोडीन और टायरोक्सिन के माध्यम से। तो जब आप यूज करेंगे सोलर एनर्जी ड्रॉप, तो इसमें आपको मिलेगा आयोडीन और टायरोसिन, जो हेल्प करेगा थायराइड हार्मोन्स को बनाने में। तो अगर थायराइड हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें बहुत शानदार काम करेगा कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप। लेकिन अगर है हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम, तो उसमें आप इसको नहीं देंगे। अगर है हाइपोथायराइडिज्म यानी लेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा ये सप्लीमेंट कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप। लेकिन अगर है हाइपरथायराइडिज्म, तो उसमें आप सोलर एनर्जी ड्रॉप रेकमेंड नहीं करेंगे। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम, क्योंकि आयोडीन और टायरोसिन मिलकर क्या करेंगे, ये करेंगे ज्यादा सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, जिससे होगा हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम मैनेज। और अगर हम बात करें कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप ये कैसे काम करता है, तो हार्मोन बनाने के लिए जो है हमारे T3 और T4, उसके लिए चाहिए होता है आयोडीन और टायरोसिन, और ये दोनों आपको मिलेंगे सोलर एनर्जी ड्रॉप में। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो गले के अंदर स्वेलिंग आती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और पा सकते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। लेकिन याद रखें, इट इज रिकमेंडेड ओनली एंड ओनली फॉर हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम, नॉट फॉर हाइपरथायराइडिज्म। विटामिन D3 थायराइड के अलावा क्या करेगा, ये करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प। और कैल्शियम अगर हमारे ब्लड में उसका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी होता है थायराइड का लिंकेज, बिकॉज थायराइड T3 T4 के अलावा बनाता है कैल्सीटोनिन, जिसका काम है हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को मैनेज करना। तो उसमें भी हेल्प करेगा विटामिन D3, दैट इज कोलीकैल्सिफेरॉल, और बचाएगा रखेगा हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, हड्डियों को देगा मजबूती और प्रिवेंट करेगा फ्रॉम रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सोलर एनर्जी ड्रॉप के बेनिफिट्स का, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, जो हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। उसके साथ साथ ये क्योंकि बेहतरीन सोर्स है आयोडीन का और टायरोसिन का, जिससे होगा थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन और मिलेगा हमें शानदार रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म प्रॉब्लम। उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड में रखेगा नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, ताकि हो बेहतर फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन
हार्मोन, उसके साथ साथ विटामिन D3 प्रिवेंट करता है स्ट्रेस की प्रॉब्लम को और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है विटामिन D3, जिससे होता है नॉर्मल थायराइड फंक्शन और होता है बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं कि वह सोलर एनर्जी ड्रॉप। उसके अलावा अगर किसी को बैक पेन है, बोन में प्रॉब्लम है, या वो चाहता है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो, ही कैन टेक सोलर एनर्जी ड्रॉप प्लस इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। अगर आप लगातार लेते हैं सोलर एनर्जी ड्रॉप तो इससे जो कैंसर होने की संभावना है उसको भी कम किया जा सकता है। तो इसका अगर बात की जाए डोसेज का, अगर एज है 1 साल से लेके 5 साल तो आप देंगे 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट। अगर एज है 6 से लेके 14 साल तो 20 ड्रॉप सुबह, 20 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और अगर एज है 15 साल से लेके 21 साल तो आप देंगे 30 ड्रॉप सुबह, 30 ड्रॉप शाम को। और अगर एज है 22 साल से ज्यादा तो उसको आप दे सकते हैं 40 ड्रॉप सुबह, 40 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और तीसरा सप्लीमेंट जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं इन थायराइड प्रॉब्लम, वो है थायराइड केयर टैबलेट, जिससे कि नाम है थायराइड केयर टैबलेट। ये एक ऐसा टैबलेट फॉर्मुलेशन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा और काम करेगा दोनों प्रॉब्लम में, चाहे हो हाइपोथायरॉयडिज्म या हो हाइपर थायरॉयडिज्म। तो दोनों अगर किसी को प्रॉब्लम है, या किसी को हमें नहीं पता कौन सा प्रॉब्लम है, हाइपर है या हाइपो है, लेकिन अगर है थायराइड सिक्रेशन में प्रॉब्लम तो उसको केयर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप दे सकते हैं थायराइड केयर टैबलेट। सबसे पहले अगर बात करें थायराइड केयर टैबलेट का तो इसमें आपको मिलती है बहुत शानदार मात्रा में अलग अलग हर्ब्स, जिनका होता है बहुत शानदार काम इन कंट्रोलिंग थायराइड सिक्रेशन। पहला इसके अंदर जो हर्ब है वो है ट्राइगोनेला फोइनिकम ग्रेकम, इसको बोलते हैं हिंदी में मेथी। और इसका जो सोर्स है वो है अर्जेंटीना। और ये मेथी क्या होती है, ये होती है बहुत शानदार इन कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ थायराइड सिक्रेशन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज हैं जो बताती हैं कि मेथी बहुत इफेक्टिव है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ थायरोक्साइन इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी थायरोक्सिन की वजह से जो लो शुगर प्रॉब्लम हो जाता है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा मेथी एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा ये होता है दर्द निवारक और करता है बॉडी में दर्द को, सूजन को कम, अगर आप लेते हैं मेथी एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा आपको कीवा थायराइड केयर टैबलेट में। दूसरा यहाँ पे जो हर्ब है वो है जिजिफस स्पिनोसा सीड, और इसको बोलते हैं हिंदी में बेर, जो फल होता है खाने वाला बेर। और इसका जो सोर्स है वो है ब्राजील। और ये बेर बहुत इफेक्टिव है इसमें इन रेगुलेटिंग थायराइड सिक्रेशन, जो भी हमारे थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है बेर एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करेगा, हार्मोन के सिस्टम को बैलेंस करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और कम करेगा स्ट्रेस की प्रॉब्लम को। और इन सब की वजह से होता है थायराइड में इम्बैलेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका थायराइड सिक्रेशन नॉर्मल हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, हार्मोन बैलेंस अच्छा रहे, स्ट्रेस प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप ले सकते हैं बेर एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा आपको इन कीवा थायराइड केयर टैबलेट। तीसरा इसके अंदर जो हर्ब है वो है जुगलन नाइग्रा, इसको बोलते हैं ब्लैक वॉलनट। इसका जो सोर्स है वो है नॉर्थ अमेरिका। और ये है एक बहुत शानदार सोर्स ऑफ आयोडीन, जिससे बनता है हमारा थायराइड हार्मोन। तो इसलिए ये बहुत शानदार काम करेगा इन मैनेजिंग थायराइड प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर बात की जाए ब्लैक नट एक्सट्रैक्ट का तो ये हमारे थायराइड के लिए होता है बहुत ही इफेक्टिव, खासकर अगर प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म का तो उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इन द मोर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। चौथा इसके अंदर जो हर्ब है वो है मेडिकेगो स्टाइवा, इसको बोलते हैं अल्फा लफा। और ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में या हमारा अर्बन अरेबियन कंट्री में। और ये होता है जो स्टिमुलेट करता है थायराइड के सिक्रेशन को। उसके साथ साथ जो भी है
माल फंक्शनिंग या प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है थायराइड का, उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा आपको थायराइड के टैबलेट के अंदर। पांचवा इसके अंदर जो हर्ब है वो है कोइलस फोर्स्कोहली, इसको बोलते हैं पत्थर चूर, और इसका जो सोर्स है वो है केन्या, और इसके ऊपर बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं जो बताती हैं कि ये सपोर्ट करता है थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन में। उसके साथ साथ जब बात की जाती है पत्थर चूर का, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, प्लस करेगा थायराइड हार्मोन के लिए इसको कंट्रोल। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए पत्थर चूर एक्सट्रैक्ट का, तो ये हेल्प करेगा इन प्रमोटिंग नॉर्मल बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट नॉर्मल हो जाता है मींस ओवर थायराइड इज वर्किंग नेचुरली या नॉर्मली, वो काम करता है हमारे लिए पत्थर चूर एक्सट्रैक्ट। उसके साथ साथ ये होता है एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करेगा पत्थर चूर का एक्सट्रैक्ट। छठा इसके अंदर जो हर्ब है वो है सरगासम फ्लूटियंस, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्राउन एल्गी, और इसका सोर्स है यूनाइटेड स्टेट, और ये होता है हाईली न्यूट्रिशियस एल्गी। प्लस इसके अंदर आपको मिलता है बेहतर मात्रा में आयोडीन, जो प्रिवेंट करता है गिटार की प्रॉब्लम को, और हमारे गले में जो सूजन आ जाती है उसको कम करने में हेल्प करेगा ब्राउन एल्गी एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन गले के अंदर जो सूजन हो जाती है बिकॉज ऑफ लो आयोडीन, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा ब्राउन एल्गी दैट इज सरगासम फ्लूटियंस। तो ये करेगा, हमें बचाएगा गले की सूजन से, और देगा बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस देगा बेहतर मात्रा में आयोडीन, ताकि बने नॉर्मल लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। इसके अंदर सातवां जो हर्ब है दैट इज साल्विया मिल्टीरोइजा, इसको बोलते हैं डेनशन, इसका सोर्स है दैट इज चाइना, और ये टेंशन बहुत इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग थायराइड फंक्शन, और ये एक ऐसा शानदार हर्ब है जो स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है थायराइड की ग्लैंड के सिक्रेशन को। उसके साथ साथ ये करता है हमारी बॉडी में नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिससे हमारा जो थायराइड फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है दैट इज निगेला सटाइवा, इसको बोलते हैं हिंदी में कलौंजी, इसका सोर्स है मलेशिया, और कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। उसके साथ साथ ये बहुत शानदार काम करती है वजन को कम करने में, जो हो जाता है इन हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की वजह से वेट बढ़ जाता है, उसको कम करने में हेल्प करेगा कलौंजी एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है दैट इज ट्रैकिस्पर्मम एमी, इसको बोलते हैं हिंदी में अजवाइन, और ये बहुत शानदार हर्ब है जो हेल्प करता है दोनों कंडीशन में, चाहे हो हाइपोथायराइडिज्म या हो हाइपरथायराइडिज्म, दोनों के केस में ये करेगा शानदार काम। यानी ये करता है बैलेंसिंग, अगर सिक्रेशन ज्यादा है तो उसको ये कम करने में हेल्प करेगा, अगर सिक्रेशन कम है तो ये उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसलिए ये इफेक्टिव है इन बोथ कंडीशन दैट इज हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है दैट इज विदेनिया सोमनिफेरा, यानी कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। इसका जो सोर्स है वो है श्रीलंका, और ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड के सिक्रेशन को। उसके साथ साथ ये होता है बहुत शानदार रिजुविनेटिंग हर्ब, जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा और इंप्रूव करेगा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। और लास्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है वेरविया डिफ्यूजा, यानी पुनर्नवा, इसका सोर्स है यूनाइटेड स्टेट, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करता है इन ऑल टाइप ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, बिकॉज ये होता है एक डायरेटिक हर्ब, यानी ये हमारे बॉडी में यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे टॉक्सिन का रिमूवल बेहतर होगा, और शानदार काम करेगा हमारी बॉडी में स्वेलिंग को कम करने का। और अगर बात की जाए हाइपोथायराइडिज्म का, तो इसमें क्या होता है, वजन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बॉडी में आती है स्वेलिंग, उसको कम करने में हेल्प करेगा पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट। सो इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग मैनेजिंग थायराइड प्रॉब्लम, जो सब आपको मिलेगा इन कीवा थायराइड केयर टैबलेट। तो इसके लिए आप ले सकते हैं थायराइड केयर टैबलेट, जहां पे मिलेगा आपको दो और हर्ब, दो एक्सट्रैक्ट, वो है ट्रिबुलस रेस्टिस, इसको हिंदी बोलते हैं
गोक्रू, और इसका सोर्स है यूनाइटेड स्टेट। और ये क्या करता है, ये एनहेंस करता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को, ताकि थायराइड ग्लैंड नॉर्मली काम करके करे नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। और इसके अंदर एक हार्मोन है और वो है सोलेनम नाइग्रम यानी मकोय। इसका सोर्स है साउथ अफ्रीका। और ये क्या करता है, ये बहुत इफेक्टिव है, जो मेंटेन करेगा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। यानी ये हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो बनने का प्रोसेस है, उसको करेगा मेंटेन, ताकि बने नॉर्मल लेवल ऑफ T3 एंड T4। उसके साथ साथ मकोय होता है एंटी ट्यूमर, ये ट्यूमर से प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, दर्द को सूजन को कम करेगा। उसके साथ साथ है बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट प्लस है एंटी स्पाज्मोडिक, यानी हमारी बॉडी में एटर्न को कम करने में हेल्प करेगा, तनाव को कम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, और बहुत इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग प्रॉब्लम ऑफ गिटार एंड थायराइड इम्बैलेंस। तो इसके लिए आप ले सकते हैं कीवा थायराइड केयर टैबलेट। और अगर कोई भी इंसान यूज करता है कीवा थायराइड केयर टैबलेट, तो उसको इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहला, इससे होगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ताकि बने नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन T3 एंड हार्मोन T3 एंड T4। उसके साथ साथ ये मेंटेन करेगा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉजिंग को प्रिवेंट करेगा, बॉडी में करेगा प्रॉपर ब्लड की सप्लाई, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, गर्दन के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसको कम करने में हेल्प करेगा, और इंप्रूव करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, ताकि हो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। प्लस ये होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव, यानी बचाएगा हमारे नर्वस सिस्टम को फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डैमेज। तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा थायराइड केयर कैप्सूल। अब इसकी अगर बात करें तो इसके लिए आप रिकमेंडेशन क्या है, आप लेंगे एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले। और लास्ट सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं इन कंट्रोलिंग थायराइड प्रॉब्लम, वो है कीवा थायराइड केयर सिरप। एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेशन है जो मिलेगा आपको इन सिरप। और इसके अंदर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ कंचार, ब्रह्मी, गोखरू, मुंडी, पुनर्रवा एंड वरुण। और अगर इसके बेनिफिट की बात किया जाए या कैसे ये काम करेगा, तो सबसे पहले ये सपोर्ट करेगा हमारी कोग्निटिव फंक्शनिंग को, यानी हमारा जो ब्रेन हेल्थ है उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा, और मेंटेन करेगा थायराइड के लेवल को, चाहे प्रॉब्लम हो हाइपोथायराइडिज्म या हो हाइपरथायराइडिज्म। उसके अलावा ये एनर्जी लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वाइटलिटी को इंप्रूव करेगा, स्टेमिना को बूस्टअप करेगा, और देगा हमें शानदार एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट। उसके अलावा जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो टोनिंग है उसको बेहतर करने में हेल्प करेगा, बॉडी को देगा प्रॉपर न्यूट्रिशन, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द ओबेसिटी प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप ऐड कर सकते हैं साथ में थायराइड केयर सिरप, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, सुबह शाम खाली पेट। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने बात किया थायराइड प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या होती है, और अगर किसी को है थायराइड प्रॉब्लम और वो चाहता है कि नेचुरली वो उसको करे कंट्रोल, तो उसके लिए हम दे सकते हैं कॉम्बो। और वो हमारे पास है कीवा हार्मोन बैलेंस, कीवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, कीवा थायराइड केयर सिरप एंड थायराइड केयर टैबलेट। अगर आप देते हैं तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन रिजल्ट इन कंट्रोलिंग थायराइड सिक्रेशन, इन मैनेजिंग थायराइड प्रॉब्लम, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म या हो हाइपरथायराइडिज्म। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जैसा हमने बात किया था, हमारा जो सेशन था दैट वाज लाइव ऑन फेसबुक पेज। तो अगर आपको सेशन में जानकारी अच्छा लगा हो तो यू कैन शेयर इट मैक्सिमम, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके और इसका बेनिफिट आपको मिले। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, स्टे हेल्दी।